नमस्कार, अखंड भारत में आपका स्वागत है। टू व्यू दिस लेक्चर इन इंग्लिश प्लीज रीड चेसपीडिया। हमने अभी तक देखा कि किंग कैसे चलता है, चेक क्या होती है, चेकमेट क्या होता है, कैसलिंग क्या होती है, एंड परसेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें देखी। अब मैं आपसे अगर पूछूं क्या आप एक अपनी क्वीन के बदले में किसी का हाथी से एक्सचेंज करोगे? आप बोलोगे नहीं करोगे, क्वीन पावरफुल, आपको पता है ये बात। आप बोलोगे कि हाथी को पॉन से एक्सचेंज करोगे? आप बोलोगे नहीं करोगे, राइट। बट हमने पिछले रुक के एग्जाम्पल देखा था कि दो पॉन अगर 7वीं रैंक पे पहुंच जाते हैं तो हाथी से पावरफुल होते हैं, वो जीत जाते हैं। ऐसी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था अपने कि इपुलेट मेट, जिसमें हमने क्वीन सेक्रीफाइस कर दी थी। अपनी क्वीन सेक्रीफाइस करना हम जीत गए घोड़े के थ्रू, जो राजा प्रेजेंट में आ गया था। तो हर चीज़ रिलेटिव होती है, लेकिन फिर भी सर्टेन वैल्यू अगर आपकी सब चीज़ इक्वल है तो सर्टेन वैल्यू आपको देखना होता है कि आपको पीस लूज नहीं करना है, मटेरियल लूज नहीं करना है। तो कुछ वैल्यूज होती हैं। तो जो पॉन है उसकी वैल्यू 1 कहते हैं, या 1 पॉन के टर्म्स में बोलते हैं हम। जो बिशप है उसकी वैल्यू 3 होती है, 3 पॉन्स। नाइट की वैल्यू 3 पॉन्स, घोड़े की वैल्यू 3 पॉन्स। रुक की वैल्यू 5 पॉन्स एंड क्वीन की वैल्यू 9 पॉन होती है, 9 पॉन। ठीक है। राजा की वैल्यू इन्फिनिट है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा अगर चला गया आपका तो चेकमेट, तो गेम ओवर आपका। आप फिर कितना भी कुछ भी फोर्सेस आपको मैटर नहीं करता वो। ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देखें। देखिए क्वीन इतना पावरफुल पीस, आप देखिए 27 स्क्वायर कवर कर रहा है, आप काउंट कीजिएगा। अब मैं इसे कॉर्नर पर ले आऊँगा तो अब कॉर्नर पर ऐसे इससे स्क्वायर थोड़े से कम हो गए, अभी 21 स्क्वायर हो गए। आप काउंट कीजिएगा। तो बेसिकली लोकेशन पर डिपेंड करती है रिलेटिव वैल्यू। यहाँ पे 14 लोग स्क्वायर कवर कर रहा है, अगर मैं इसे सेंटर पर ले आऊँगा, अगर मैं यहाँ से सेंटर पर ले आऊँगा इसे, तब भी 14 स्क्वायर कवर करेगा। आप एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे अभी भी 14 स्क्वायर काउंट कर लीजिए। अगला एग्जांपल हम देखते हैं बिशप यहाँ से 13 स्क्वायर कवर कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कॉर्नर में ले आऊँगा तो इसके बाद सिर्फ ये डायगोनल बचा और सिर्फ 7 स्क्वायर कवर की। तो देखिए आप लोकेशन में चेंज की, वैल्यू कम हो गई। हमने सब बिशप वाले लेक्चर में देखा था, नाइट वाले लेक्चर में देखा था। देखिए ये नाइट सेंटर पर 8 स्क्वायर कवर कर रहा है, अगर मैं इसे यहाँ कहीं ले आऊँ, दिस नाइट इन कॉर्नर इज अ बैड नाइट, इसकी ये सिर्फ 2 स्क्वायर कवर कर रहा है। ये हम नाइट लेक्चर में अच्छे से देखे थे। तो लोकेशन में सब कुछ डिपेंड करता है। ये पॉन देखिए, पॉन समान है। अगर हम ये नेक्स्ट टाइम पे पहुंच जाएगा, क्वीन में जाएगा, हम उस पर नहीं जा रहे अभी, बट ये पॉन 2 स्क्वायर पर अटैक कर रहा है। और जो हमारा एच का रैंक का पॉन है, एच फाइल का, वो सिर्फ 1 स्क्वायर अटैक कर रहा है। जिसलिए ए फाइल और एच फाइल के जो पॉन होते हैं वो सिर्फ 1 स्क्वायर पर अटैक कर पाते हैं। वो कैसे? ऐसे नहीं, कॉर्नर में। ये देखिए ये अटैक इस टाइप से अटैक कर पाते हैं लोग, जबकि ये 2 स्क्वायर पर अटैक कर पाता है। फिर उससे हम आगे चलते हैं। अब हम वैल्यूज़ काउंट करते हैं। मैं आपको पोजीशन दिखाऊं, बोलूँ कौन आगे है, तो आपको रफ आइडिया होना चाहिए। जैसे इसके पास 3 पॉइंट काउंट किए, 1 2 3, 3 पॉइंट हो गए, और बिशप के ऊपर पॉइंट भी 3 होते हैं, तो वैल्यू इक्वल है। ये अलग बात है कि ब्लैक आराम से जीत सकता है। अगले बात है, अब आप बोलेंगे जीतेगा कैसे? मान लीजिए मैं व्हाइट की चांस है, व्हाइट सपोज से अटैक करने की कोशिश करता है, कुछ नहीं, मैं यहाँ चल दूंगा आगे। ओ सॉरी, अटैक करने की कोशिश करता है, मैं यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद कुछ मूव चलेगा, तो मेरे को राजा को यहाँ लाना है, उसे धीमे आगे बढ़ाना है किसी तरह से। तो व्हाइट राजा को दूर ले आना, अपना क्वीन बना देना है। ठीक है। और चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम। नाइट, देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, 1 2 3, नाइट की वैल्यू भी 3, तो ये इक्वल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट काउंट करते हैं, 3 4 5, 1 1 2 एंड 3 5, एंड रुक भी 5 है, तो इक्वल वैल्यू है, सेम। अगला एग्जांपल देखते हैं, 3 नाइट के, 4 5, रुक भी 5 है, इक्वल वैल्यू है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सिंपल तरीका सोचना है। पहले पॉन काउंट कीजिए, फिर बिशप काउंट कर लीजिए, फिर नाइट, फिर रुक, फिर क्वीन। ठीक है। तो पहले पॉन काउंट करते हैं ब्लैक के लिए, 1 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11। मैथ्स आता है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो वाइट आगे है। अगला एग्जाम्पल, ये आपको कंप्लीट लगेगा, बट तरीका क्या है? पहले पॉन, फिर बिशप, फिर नाइट, फिर उसका रुक, फिर उसका क्वीन। तो काउंट करते पहले 1 2 3 4 5 6 7। अब बिशप काउंट करते हैं, 8 9 10 11 12 13 5 18, 18 और 9 27। अब वाइट काउंट करते हैं, 27 है। ठीक है। वाइट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब बिशप का लेते काउंट, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30, तो ये 30 और 27 है। तो आप 3 पॉइंट आगे हो। लोग सोचेंगे भाई क्वीन चली गई वाइट की, वाइट तो हार गया, बच्चे छोड़ देते गेम। ऐसा नहीं है, क्वीन जाके आती वाइट आ गई। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, क्वीन इज नॉट एवरीथिंग। हमने क्वीन भी सेक्रीफाइस करके गेम जीते हैं। तो आते हैं, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे वाइट ब्लैक 7 पॉइंट आगे है, क्या आप जीत सकते हो? बिल्कुल नहीं, पॉइंट सिर्फ 2 हैं। अब मान लीजिए वाइट की चांस है, वाइट अगर ये चलता है तो क्वीन तो ये मार देगी, एंड फिर उसका राजा से मान लो अपने आप को बचाता है, ये से मार देगा। ठीक है। मान लिया कोई और चांस चलते हैं,
वाइट ऐसे चलता है, क्वीन ने मार दी, क्वीन मार दिया, चलो मान लो राजा ने बचा लिया, इसने हाथी इसे नहीं मारा, बट आगे जाके मार देगा ये, कुछ भी आप बनाओगे ये मार देगा, तो ब्लैक तो जीत ही रहा है। तो दूसरा बंदा सोचेगा भाई कि चलो मैं इस पॉन के पहले चलता हूँ, ठीक है, कि ड्रॉ करवाता तो इसे कैप्चर कर लेगा, दोनों क्वीन इक्वल है, कोई गलती नहीं करोगे आप तो जीत जाओगे, जीत नहीं सकते, ड्रॉ होगी गेम। बट यहाँ पे आप ध्यान से खेलो, हमने क्या बोला, हर वैल्यू रिलेटिव होती है, क्वीन सबसे पावरफुल, से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको पोजीशन देखनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या पोजीशन है देखते हैं, हम करेंगे अंडर प्रमोशन। क्यों, इससे क्या हुआ, इट्स अ स्टनिंग डबल अटैक, इट्स अ फोर्क, नाइट ने दोनों को फोर्क कर दिया, किंग और क्वीन को। अब राजा अपने आपको बचाएगा, राजा यहाँ गया, हमने क्वीन कैप्चर किया, राजा फिर अटैक के लिए आया, हमने क्वीन बना ली। सोचिए जहाँ हम 7 पॉइंट पीछे थे, आज हम कितने पॉइंट आ गए, 9 + 2 11 10 11 12 पॉइंट आ गए, गेम ओवर। क्यों, हमने एक स्टनिंग अंडर प्रमोशन किया, हम पीस की वैल्यू पे गए, हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस पे नहीं गए, हम पीस की वैल्यू पे गए, यहाँ से हमने इस पर दोनों पर अटैक कर दिया, इसे फोर्क कहते हैं, डबल अटैक, वेरी पावरफुल अटैक, एंड हम जीत गए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो आपको इसे सुना होगा, पीस की लोकेशन बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, ब्लैक के कितने पॉइंट है, 5 and 1 6, वाइट के कितने पॉइंट है, 5 5 10 11 12 13 14, 14 पॉइंट है, क्या आप जीत सकते हो। देखो अब देखिए, ब्लैक को पता है, वाइट को पता है कि ब्लैक अगर यहाँ पे आ गया तो चेकमेट है। क्यों, राजा के पास C² तो है नहीं, ये इसने कवर कर रखा है राजा ने, सिर्फ यहाँ जा सकता है वो, या यहाँ जा सकता है, लेकिन ये तो रुक कवर कर देगा, चेकमेट हो जाएगा, तो राजा भागने की कोशिश करेगा पहले। बट ब्लैक क्या करेगा, ब्लैक आएगा यहाँ पर अटैक करेगा, राजा कहाँ जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे कैप्चर। अब क्या करेगा, हाथी बचा सकता है क्या, नहीं, यहाँ जाएगा तो ये कैप्चर कर लेगा। अब हाथी कहाँ जाए, हाथी अगर यहीं मान लो हमने कुछ और चल दिया, हाथी कैप्चर, यहाँ पे भी हाथी गया, मान लो हाथी नहीं चलाता है, हम यहाँ से कैप्चर कर लेंगे, फिर हम सारे पीस कैप्चर कर लेंगे इसके किक करके, ठीक है। तो अब बेचारा करे तो करे क्या, तो आपको समझ आ गया कि इसमें हार है। बट वाइट का एक स्पेशल मूव है जो हमने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझाया था, वो क्या है, कैसलिंग। एंड अब वाइट जीत गया, अब आप ब्लैक कुछ भी करेगा, ब्लैक जीत नहीं सकता, इंटेलिजेंस वाइट ब्लेंडर करे। तो आपने देखा एक सिंगल कैसलिंग मूव आपको जिता के लिया गेम, हम आप 14 पॉइंट आगे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगला एग्जाम्पल आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, हमने हाथी से पावरफुल पीस दे दिया, रानी क्वीन, आपके पास 14 के 18 पॉइंट, आप 3 गुना पावरफुल हो, उसके ब्लैक के 6 पॉइंट आई, 18 पॉइंट है, 3 गुना पावरफुल, लेकिन आप गेम हार गए। इसलिए कहते हैं कि पीस अपने आप में कुछ नहीं है, उसकी पोजीशन, लोकेशन, सिचुएशन सब कुछ मैटर करता है। एक चूहा भी हाथी को हरा सकता है, चींटी भी हाथी को हरा सकती है। सेम देखो, हाथी चला के क्वीन आई, हम हार रहे हैं गेम। क्यों, राजा अगर यहाँ चलता है, कैसलिंग तो हो नहीं सकती, क्वीन की कैसलिंग होती, भागेगा, ये गई क्वीन। अब कुछ भी चल लो, हाथी को कहीं भी चलोगे, हाथी को मार देगा, आप पॉन चलने की कोशिश करोगे, लो ये मार देगा, सारा कैप्चर कर लोगे। तो एक चींटी भी हाथी को मार सकती है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो सेम वे आपने देखा, जब हाथी था आपने कैसलिंग कर ली पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है, लेकिन क्वीन थी तो आप हार गए, ठीक है। तो ये कैसलिंग मूव आपको बचा गया, इसलिए ये सारे मूव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप क्वीन होते हुए 18 पॉइंट, 3 पॉइंट ज़्यादा, 3 गुना पॉइंट होते हुए हार गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।